हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। तो सबसे पहले क्या है सांख्यिकी? क्या है सांख्यिकी? क्या है सांख्यिकी? क्या है? तो वह विषय जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण का अध्ययन करके आंकड़े से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन करना ही क्या है? सांख्यिकी है। उसके बाद है आंकड़ा, डाटा। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तत्वों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप से हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। उसके बाद है यथाशक्ति यथा प्राप्त आंकड़े। क्या है? यथा प्राप्त आंकड़े। तो आंकड़े जो संज्ञानात्मक रूप से अवरोही या अवरोही किसी भी क्रम में नहीं हो, आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में नहीं हो, उन्हें यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। उसके बाद है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े यदि आंकड़ों की संख्यात्मक का उत्तरदायित्व और अन्वेषक पर ही हो, अर्थात अन्वेषक स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य को रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, तो ऐसे आंकड़े को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। उसके बाद गौण आंकड़े। तो यदि आंकड़ों की सत्यापन का उत्तरदायित्व आनुवंशिक पर ना हो, अर्थात जहां किसी स्रोत से उसकी सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हो, आंकड़े प्राप्त करने को गौण आंकड़े कहते हैं। उसके बाद पांचवा है क्रमबद्ध आंकड़े। यथा प्राप्त आंकड़े जो अवरोही या आरोही क्रम में सजाना क्रमबद्ध आंकड़े कहलाता है। उसके बाद छठा है संख्याएं विश्लेषण एवं अनुमान के लिए आंकड़े विन्यस्त या वर्गीकृत रूप में दिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 7 है वर्गीकृत आंकड़े। तो लक्षण, समानता, गुण, विशेषता आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित आंकड़े को वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। विभाजित आंकड़े को क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। उसके बाद है अवर्गीकृत आंकड़े। जिस आंकड़े को अन्वेषक ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है उसे अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। उसके बाद है 9 में परिसर। क्या है? परिसर। तो महत्तम और न्यूनतम चर मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। महत्तम तथा न्यूनतम के चर मानों को क्या कहते हैं? मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। इसके बाद लेकर आ रहे हैं इसके बाद ब्रह्मवार्ता, और उसके बाद पढ़ा जाएगा सांख्यिकी 14.1। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आप लोगों को पर्याप्त चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक ही वीडियो में 1 से लेकर सभी क्वेश्चन कंप्लीट है, और एक्स्ट्रा वीडियो है जो 2-3 क्वेश्चन भी कंप्लीट है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैथ क्लास 10th के प्लेलिस्ट में। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी 14.1 के सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए और प्रति माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने प्रति घर माध्य, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। ये पौधों की संख्या हो गया, एक घरों की संख्या हो गया। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग दिया हुआ है पौधों की संख्या और घरों की संख्या। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, यहाँ तक कुछ नहीं करना है कुछ। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। और इसको मिला दीजिए क्वेश्चन से।
क्वेश्चन में यहाँ सोया होगा तो इसको उठा दीजिएगा, खड़ा कर दीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। उसके बाद मध्य बिंदु के बाद लिख दीजिएगा एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, मध्य बिंदु मध्य मतलब क्या होता है, बीच, मध्य मतलब बीच होता है। तो ये दोनों के बीच के जोड़ दीजिएगा, 0 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। तो 2 के अधिक कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद 2 है और 4 है, तो 2 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के अधिक कितना होता है, 3 होता है, तो 3 लिख दीजिए। 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 का अधिक कितना होगा, 5 होगा, तो 5 लिख दीजिए। 8 हुआ 6 कितना होता है, 14 14 के अधिक कितना होगा, 7 होगा, तो 7 लिख दीजिए। 10 8 18, 18 के अधिक कितना होगा, 18 के अधिक 9 होगा, तो 9 लिख दीजिए। 10 और 12 कितना हो गया, 22, 22 के अधिक 11, और 12 और 14 कितना हो गया, 26, 26 के अधिक 13। अब देखिए एक और विधि है, जब 2 के अंतराल हो तो 0 के बाद क्या होता है, 1 होता है, 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, 4 के बाद क्या होता है, 5 होता है, और 6 के बाद क्या होता है, 7 होता है, 8 के बाद क्या होगा, 9 होगा, और 10 के बाद 11, और 12 के बाद 13। अब मध्य बिंदु कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको एफ मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। यहाँ कर रहा है एफ आई एक्स आई, एफ आई मध्य घरों की संख्या में क्या माने हैं, एफ आई, और मध्य बिंदु क्या है, एक्स आई है। अब कह रहे हैं एफ आई और एक्स आई, यहाँ क्या छुपा रहता है, गुना छुपा रहता है। तो एफ आई और एक्स आई में गुना कर दीजिए। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 6 54, 11 दूना 22, तृतीया 39। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2 खंड भरना था, दोनों खंड भर दिए लोग। इसमें क्या बोले, मध्य बिंदु, यानी दोनों के जोड़कर आधा लिख देना है, और 2 के अंतराल है तो एक एक बढ़ा देना है, इस साइड से एक एक इस साइड बढ़ा देना है। अब देखिए एफ आई एक्स आई कहाँ है, तो इसमें और इसमें गुना करना है, इसमें गुना करना है। देखिए यहाँ आप कॉपी में गुना नहीं कीजिएगा, यहाँ समझाने के लिए दिया जा रहा है, इसको कॉपी में इस तरह नहीं कीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ चिन्ह खींच दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, और यहाँ क्या करना है, सिग्मा क्या है, एफ आई है, क्या है, एफ आई। टोटल जब ऐड कीजिएगा, टोटल जोड़िएगा तो 20 आएगा। जैसे क्वेश्चन में भी पढ़े होंगे 20 घरों की संख्या दिया था, तो यहाँ 20 आएगा। और ऐसे जोड़िए तो 1 2 कितना हो गया, 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20, यहाँ गया। अब देखिए फिर इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ है ऊपर है एफ आई और एक्स आई, तो लिख दीजिएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अभी सबको ऐड कीजिएगा, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 162। क्या आ जाएगा, 162। जोड़ के देख लीजिए, आएगा आपका कितना, 162। अब हमें क्वेश्चन में पढ़े थे तो ये था माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्य। तो माध्य थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आइए, तो माध्य बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए एफ आई एक्स आई का मान कितना आया है, यहाँ 162, तो 162 लिख दिए, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 20, तो 20 लिख दिए। अब देखिए 162 में 20 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 8.1। क्या आएगा, 8.1। तो आपका रिजल्ट होगा 8.1, आपका आंसर होगा। देखिए एनसीईआरटी बीटीसी मैथ का A to Z कंप्लीट कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 10th क्लास की सभी सब्जेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बटनों पर विचार की। दैनिक मजदूर रुपयों में यहाँ दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है। तो उपयुक्त विधि के प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री श्रमिकों को माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य, इसमें भी माध्य ज्ञात करना है, दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दैनिक मजदूर रुपयों में और श्रमिकों की संख्या। एक किताब में दिया हुआ है, किताब में थोड़ा सोया होगा, उसको उठा दीजिएगा, जगा दीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ तक आ गए, तो यहाँ तक कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में। तो अब उसके बाद लिख दीजिए मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ये हो गया आपका एफ आई और मध्य बिंदु हो जाएगा एक्स आई। समझे? उसके बाद यहाँ लिखिए एफ आई और एक्स आई, इसको मिला दीजिए, यहाँ कटोल काट दीजिए। अब देखिए क्या करना है। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, इससे पहले के क्वेश्चन में बताए थे। मध्य बिंदु मतलब बीच की संख्या। तो इसमें क्या करें, दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो अंकित बताओ 500 में अवतिव कितना है? 520। दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1020। 1020। अब 1020 का दिया 510। 510। देखिए इस तरह आप जोड़ के आधा कर सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के आधा कर दीजिए। और एक और चीज देखिएगा, इसमें कितना के अंतराल कर रहा है। तो देखिए इतना इजी से बना दीजिए, जोड़ने का भी जरूरत ना पड़ेगा। यहाँ जोड़ के ना बनाए हैं, अब इसके बाद जोड़ने का भी जरूरत ना होगा। क्या कीजिएगा, 500 यहाँ 10 है तो 20-20 के अंतराल आ रहा है, तो क्या कर दीजिए 530। उसके बाद 520 में 20 जोड़िए, 530 में 20 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 550। उसके बाद 500 क्या हो जाएगा? 70। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 590। यहाँ इतना जोड़ के आधा कीजिएगा तो सेम आएगा, और नहीं तो अंतराल आप समझ लीजिएगा। तो इतना गुना भागा जोड़ घटाव करने का जरूरत तो नहीं है। अब उसके बाद देखिए हम लोग के पास आ गया एफ आई और एक्स आई। अब इसे ये खंड को भरना है, तो दिया हुआ है एफ आई एक्स आई, तो इसमें गुना किया जाएगा, जो पहले हम बता चुके हैं और इससे पहले के क्वेश्चन में। इसमें गुना किया जाएगा। तो 510 में 12 से गुना किया जाएगा लड्डू, तो कितना आ जाएगा? 6120। 6120। 510 में 510 में 12 से जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6120। तो उसके बाद सर बताओ 530 में 14 से जब गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7420। 7420। 7420। अब उसके बाद है 508। 508 में चाहे गुना कीजिएगा, 550 में 4400। तो कितना हो जाएगा? 4400। 550 में 8 से गुना कीजिएगा, 4400 हो जाएगा। चलो लड्डू, तो उसके बाद बताओ बेटा, जब 570 में कितना से गुना करोगे? 570 गुने 6 तो कितना आ जाएगा? 3420। 3420। लड्डू पेड़ा एक ही बार बता रहे हो सर 20। खुरमा जिलेबी 3420। अच्छा 3420। ज्यादा लड्डू पेड़ा हो गया ना, तो इसलिए इधर हो गया। अब लड्डू पेड़ा इतना हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए क्या है, 10 है और कितना है? 590। तो देखिए जब भी आपको 10 से गुना करें तो कुछ मत करना है, सेम लिख दीजिए। और जब 10 से गुना करना है तो 0 बैठा दीजिए, हो गया। गुना करने का कोई जरूरत ही नहीं। अब क्या कीजिए, आप इस तरह चिन्ह खींच दीजिए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जोड़िएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 50। देखिए ऐसे जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा। अब कैसे, तो देखिए 12 और 14 कितना हो जाएगा? 12 14 26। 26 है 8 34 और 6 40 50 आ गया 50। अब इसमें देखिए, अब यहाँ कुछ नहीं करना है और इसको जोड़िएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? इसको जोड़िएगा तो 27260। 27260। यानी आपको दहकाइएगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। समझे? तो अभी टोटल जोड़ने पर इतना आया है। तो हम लोग को क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। टोटल जोड़िएगा तो 27,260 आया है ना। अब हम लोग को माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के फार्मूला आपको मालूम होगा। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे क्या होता है? सिग्मा एफ आई। यही ना होता है निरंजन? तो इतना आता है आपका। तो उसके बाद इसमें क्या कीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये जो है आपका मान जो आया है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया है। देखिए यहाँ बराबर में है ऊपर, और ये जो मान है आपका सिग्मा एफ आई का आया है जो यहाँ पे है। तो इसमें 27,260 है, भागे कितना से देना है? 50 से। कितना से भागा दिया जाएगा? 50 से। 27,260 में जब 50 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 545.2। 500 यहाँ आ जाएगा 545.20
545.20 दशमलव में क्या कहा जाता है 20, 20 नहीं कहा जाता है 20, 545.20। लेकिन आपका किताब देखिएगा, किताब में तो दूसरी डिलीवरी देगा, तो उस तरह क्या कीजिएगा आप, इसका किताब का आंसर आपका होगा 545.2, उतना ही आपका छोड़ दिया होगा आंसर में। दशमलव के बाद कोई अंक का वैल्यू नहीं है, तो एक और अंक रख दिए तो वही हो गया। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 10th क्लास की सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाई चैप्टर, या तो संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसको आपके लिए है बहुत उपयोगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया कितना है? मध्य जेब खर्च 18 रुपया है। तो लिप्त बराबरता एफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एफ ज्ञात करना है। दैनिक जेब भरता रुपये में हो गया और बच्चों की संख्या हो गया। यहाँ पे एफ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आप तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे कुछ करना नहीं है। सेम क्वेश्चन टू से क्वेश्चन उतर गया है। अब उसके बाद लिख दीजिएगा मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। अब उसके बाद चिन्ह खींच दीजिए। इसको एफ मान लीजिए, एफ आई, और इसको मान लीजिए एक्स आई। अब यहाँ लिख दीजिए एफ आई और एक्स आई। उसके बाद चिन्ह खींच दीजिए, चिन्ह कटोल खेल लीजिए। यहाँ पे चिन्ह कटोल खेल नहीं रहा है, चिन्ह खींच दीजिए। चिन्ह कटोल नहीं खेलना है, चिन्ह खींचना है। अब देखिए मध्य बिंदु मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। 11 और 13 के बीच की संख्या 24 होगा। 24 का अधिक 12 हो जाएगा। और फिर देखिए 13 और 15 के अधिक कितना होगा? 28 हो जाएगा। 28 के अधिक कितना होता है? 14 होता है। तो 14। अब देख लीजिए यहाँ 2-2 के अंतराल है, तो इसमें 2-2 को बढ़ा दीजिए और जोड़कर 2-2 को बढ़ा दीजिए। इस तरह भी नहीं कर सकते हैं। अब गुना भागा करने का भी ज़रूरत नहीं है। 2-2 का अंतराल है, 2-2 को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ देखिए 11 है तो 12 हो गया, 13 है तो 14 हो गया। उसी तरह 15 है तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 17 है तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 19 है तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 है तो 21 है तो 22 हो जाएगा। 23 है तो 24 हो जाएगा। लेकिन कब? तो जब 2 के अंतराल हो तभी। जब उसके बाद देखिए एफ आई और एक्स आई में चला जाएगा। तो देखिए एफ आई एक्स आई से वहाँ पे गुना छुपा रहता है। एफ आई और एक्स आई में क्या होता है? गुना छुपा रहता है। अब देखिए मध्य बिंदु 12 में 7 से गुना करते 12 7 84 हो जाएगा। 14 में 6 से गुना तो 84 हो जाएगा। 14 6 84। और 16 में 9 से तो 144 हो जाएगा। 18 में 13 से जब गुना कीजिएगा तो 234 होगा। कितना होगा? 234। 20 में एफ से गुना कीजिएगा तो कहिएगा अब ला तो इससे पहले 1-2 हिसाब बन लिए, तो मैं तो ABCD नार ली है, मैं तो एफ दे दिले है। तो उससे कोनो दिक्कत ना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिए आप 20 में एफ से गुना कीजिएगा तो 20F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20F। अब देखिए 22 में 5 से गुना कीजिएगा तो 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110। 24 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 1, 9 96 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चिन्ह खींच दीजिए और चिन्ह खींचने के बाद क्या कीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, इस टोटल को जोड़िएगा। टोटल जोड़िएगा तो आपका 44 प्लस एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 प्लस एफ। तो 44 प्लस एफ ले दीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना। अब यहाँ एफ है, एफ तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा। वहाँ था एफ आई। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। देखिए ऊपर दिया हुआ है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो 752 क्या हो जाएगा? 752 प्लस 20F। क्या हो जाएगा? 752 प्लस 20F। देखिए यहाँ पे F दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा टोटल अंक। देखिए तो अंक में ABCD का अक्षर नहीं दिया हुआ है, तो टोटल 752 हो जाएगा प्लस 20 ABCD का अंक दिया है, तो इसको अलग प्लस 20F आप जोड़ दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। क्या होता है? सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। सिग्मा एफ आई होता है। अब देखिए माध्य क्वेश्चन हम इससे पहले पढ़े थे, तो क्वेश्चन था 18 दिया हुआ था, माध्य बराबर 18। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हम लोग के पास है 752 प्लस 20F। क्या है? 752
प्लस क्या है 20F बटा सिग्मा एफ आई कर रहा है। तो बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 44 प्लस एफ, क्या है 44 प्लस एफ है, 44 प्लस एफ। अब देखिए 18 में एफ 44 प्लस एफ से गुना किया जाएगा, तो 18 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20F, क्या हो जाएगा 752 प्लस 20F। अब देखिए 44 में 18 से जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 792, क्या आ जाएगा 792 और एफ में 18 से गुना कीजिएगा तो 18F हो जाएगा, 18F बराबर 752 प्लस 20F, क्या हो जाएगा 20F, या 20F है, क्या है 20F है जो ऊपर दिया हुआ है। अब देखिए जात एक जगह की जगह एफ है, तो गिरीपुरी वाला जात नहीं, जात नहीं, देखिए 20F दिया है 18F दिया है, तो इसको एक जगह लिखेंगे 20F और 18F, तो यहाँ पे लिखिएगा 20F माइनस 18F, क्योंकि प्लस दिया हुआ है तो 18F हो जाएगा, और 92 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस दिया है तो माइनस हो गया 752, क्या हो जाएगा 752। अब देखिए 18 में से 20 में से 18 जाएगा तो 2F हो जाएगा, अब बराबर 792 में से 752 गया, 2 में से 2 गया तो अब 2 में से 2 जाएगा तो 0, 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 7 से 7 गया तो 0 हो ही जाएगा। अब देखिए 2F बराबर क्या हो गया अब 40, तो F बराबर 40/2, 20 दूना क्या होता है 40 होता है, तो F बराबर आपका हो गया 40, F बराबर क्या हो गया 40। देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया आपका रिजल्ट है। तो इस तरह आपको 10th क्लास की सभी चैप्टर बाई चैप्टर, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं को जांच की गई, उसके हृदय संपंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करने के लिए नीचे दर्शाया गया है, संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि द्वारा चुनते हुए महिलाओं के हृदय संपंदन की प्रति मिनट माद संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसमें भी माद ज्ञात करना है। हृदय संपत्ति की प्रति मिनट संख्या हो गया और यह महिलाओं की संख्या हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन पढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हृदय स्पंदनों की गति की मिनट संख्या, यहाँ दिया हुआ है महिलाओं की संख्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन से वैसा ही रख दीजिए। यहाँ पे आप आंसर बराबरता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बराबरता। इसको सिर्फ एफ भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ महिलाओं की संख्या भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिख दीजिए मध्य बिंदु। क्या लिख दीजिएगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, आई एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो जाएगा। उसके बाद लिख दीजिए एफ आई और एक्स आई। क्या लिख दीजिएगा, एफ आई और एक्स आई, और इस तरह लिख दीजिए और चिन्ह कर दीजिए, चिन्ह करते हुए खेल दीजिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, मध्य बिंदु मतलब बीच की संख्या। तो इसके और इसके कितने बीच के कितना हुआ, तो 65 और 68। कितना है, 65 और 68। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो 68 और 65 जोड़िएगा तो 8 5 कितना होगा, 13 का 3 हाथ में 1, 6 गुना 12 13, 100 कितना हो जाएगा 33। तो 133 के जब आधा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 66.5। कितना आ जाएगा 66.5। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के आएगा जितना में उतना से आधा कर देना है या 2 से भाग दे देना है। फिर उसी तरफ है 68 और 71। क्या है, 68 और 71। इसको प्लस कीजिएगा तो 8 1 9 आई 6 और 7, 6 तो 12 कितना हो जाएगा 13। तब जब इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 69.5। 69.5। इसी तरह आप दोनों को जोड़ के आधा आधा करके और 2 से भागा दे सकते हैं। और इस तरह भी ना गुना भागा करने का मन ना करें तो देखिए कितना सिंपल है। इधर देख लीजिए कितना के अंतराल है, 3 के अंतराल है। तो अब क्या कीजिए, 3 बढ़ा दीजिए। ध्यान देखिए 6 है तो कितना हो गया 9 हो गया है। फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 72.5 और 72 उसके बाद फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 75.5। फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 78.5। फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 81.5। फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 84.5।
3 बढ़ा दीजिए। अगर इस अब देखिए इतना आप कर सके, अब इस तरह भी नहीं आ रहा है। देखिए एक और विधि बता रहे हैं। देखिए 65 है तो कितना हो गया 66, 68 है तो कितना हो गया 69, 71 है तो क्या हो गया 72, और 74 है तो क्या हो गया 75, 77 है तो क्या हो गया 78, 80 है तो क्या हो गया 81, और 83 है तो कितना हो जाएगा 84, और 0.55 लिख दीजिए। 3-4 विधि से आपको माध्य निकालना बता दिए, 3-4 विधि से बता दिए। अब देखिए एक खंड भर गया, अब दूसरा खंड भरेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, एफ आई और एक्स आई, इस यहाँ पे गुना छुपा रहता है, तो एफ आई और एक्स आई में गुना कर दीजिए। क्या कीजिएगा, इसमें गुना कीजिएगा। तो 66.5 में, जब 66.5 में 2 से गुना कीजिएगा, दशमलव देख के डरिए नहीं, देखिए कितना ईजी है। 66.5 गुने कितना हो जाएगा 2, तो 2, 66.5 गुने क्या हो गया 2, तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 13, और फिर 6 दूना 12 13 कितना हो गया। तो देखिए यहाँ दशमलव एक, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ दशमलव, कितना हो गया 133। उसी तरह आप सबको गुना कीजिएगा। तो अब आप लोग खुद से भी गुना कर लीजिएगा। 69.5 में 4 से जब गुना कीजिएगा अंकित, तो कितना आएगा 278। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए दशमलव का भी गुना हो तो डर नहीं लगेगा। 278। अब देखिए 72.5 में 3 से गुना कीजिएगा निरंजन, तो कितना आएगा 217.5। वाह वाह, 217.5। उसके बाद देखिए फिर है 75.5। 75.5 में राजा गुना कीजिएगा कितना से 8 से, तो कितना आएगा 604। अब देखिए 78.5 है में 7 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निरंजन 549.5। 549.5। अब देखिए फिर 81 है तो 81.5 में 4 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निरंजन 326। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 326। अब बताइए अंकित 84.5 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 179। ठीक है, अब 84.5 में 2 से गुना होगा तो 169 दशमलव कुछ नहीं होगा। अब देखिए इसको इस तरह लिख लीजिए। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको टोटल जोड़िएगा। उससे क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो उसमें दिया हुआ था 30 महिलाएं, और ये जोड़िएगा तो भी 30 महिलाएं आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30, तो ये हो गया सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया 30। यहाँ देख लीजिए 30 टोटल जोड़िएगा तो आपका 30 आ जाएगा। फिर इसको कुछ नहीं करना। अब यहाँ लिखिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई, टोटल जोड़िएगा तो आएगा 2277। क्या आएगा 2277। अब देखिए मास का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए 2277 टोटल जोड़ा गया है, तो 2200 कितना आया है 77। ये टोटल जोड़ने का ऊपर रिजल्ट आया है 2277। इधर जोड़े हैं तो कितना आया है 30 आया है, 30 आया है। तो इसको जब कटाइएगा तो कितना मरतबे कट जाएगा 75.9 मरतबे। कितना मरतबे कटेगा 75.9 मरतबे। देखिए इससे पहले पर्याप्ता चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और एक ही वीडियो में आपका पर्याप्ता कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसी तरह मैथ क्लास 10th के मैथ के सभी क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद 5 में है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेताओं पेटियों के रखे आम बेच रहे थे और इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बटन निम्नलिखित है। आमों की संख्या हो गया और पेटियों की संख्या हो गया। एक पेटी में रखे आमों की माद संख्या ज्ञात कीजिए। माद संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माद ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया, ये भी किया जाता है। आपने माद विधि के ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो ये दिया हुआ है था, तो इसमें कुछ नहीं करना है। सेम क्वेश्चन है, आमों की संख्या पेटियों की संख्या दिया हुआ था, बस यहाँ सोया हुआ था, इसको खड़ा कर दिया गया। अब इसमें क्या कर दीजिएगा मध्य बिंदु लिखिएगा, मध्य बिंदु यहाँ उसे ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए मध्य बिंदु, और यहाँ एफ आई और एक्स आई। क्या एफ आई और एक्स आई,
तो यहाँ पे इसको मिला दीजिए, यहाँ कंट्रोल कर दीजिए, यहाँ से यहाँ पे। हाँ, अब इसको आप मान लीजिए एफ आई और इसको मान लीजिए एक्स आई। क्या हो गया? एफ आई और एक्स आई। सबसे पहले मध्य बिंदु निकाला जाएगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों को ऐड करके आधा किया जाएगा। इससे 50 और क्या है 52 है, तो 50 52 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 102। 102 के अधिक कितना होता है? 51 होता है, तो 51 लिख लीजिएगा। इस तरह जोड़ जोड़ के आधा कीजिएगा, समझे? और अब देखिए दोनों को जोड़ के आधा कर दिए हैं तो 51 आ गया, और उस तरह भी जोड़ के आधा करने नहीं आ रहा है तो देख लीजिए यहाँ 50 है तो 51 हो गया, 53 है तो क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा, 56 है तो यह क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा, यहाँ 59 है तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और यहाँ 62 है तो क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक एक अंक बढ़ाते चलिए, एक एक अंक क्या कीजिएगा? बढ़ाते चलिए। उसके बाद अब कुछ नहीं करना है आपको। कह रहा है सिग्मा एफ आई एक्स है, इसमें क्या छुपा है? गुना छुपा हुआ है, तो इसमें और इसमें गुना कर दीजिए। 51 में कितना से गुना कीजिएगा? 15 से। 51 में जब 15 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निरंजन? 765। 765। 765 गुना कीजिए, तो गुना सिंपल है, इतना तो आ जाएगा। अब फिर है 110 में 54 से जब गुना कीजिएगा तो बराबर में कितना आएगा अंकित? 59 और 40। 59 अब देखिए 135 में फिर गुना कीजिएगा कितना से? वो 57 से। 135 में जब 57 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निरंजन? 76 95। 76 95 76 95 यानी 7695। अब 115 में 60 से जब गुना करोगे राजा तो कितना आएगा? 115 में 60 6900। 6900। 115 में 60 से जब गुना करोगे 6900। अब देखिए 25 में 63 से गुना करोगे लड्डू, और 63 में 25 से जब गुना करोगे लड्डू तो कितना आएगा? 1575। 1575। लड्डू पेड़ा दोनों एक ही बार बता रहे हो, 1575। अब क्या कीजिए, यहाँ इसको छीना खींच दीजिए, और इसको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, इस सब को ऐड कीजिएगा, सब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 400। 400। इसको कुछ नहीं करना। अब देखिए अब यहाँ से लिख दीजिए सिग्मा एफ आई बराबर 400, और सिग्मा एफ आई और एक्स आई इसको जोड़िएगा, सब जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका? 22875। 22875 जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो कितना आएगा? 22875। तो माध्य बराबर अब लिखा जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर 22875 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 400 है तो 400। अब इसमें 22875 में जब 400 से भागा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 57.19। 57.1875। समझे? देखिए क्वेश्चन देखिएगा तो इतना आंसर किताब में नहीं दिया होगा, आपका किताब का आंसर होगा 57.19। देखिए टोटल जो है 8 है तो उसको क्या कर दिया है? 9 बना दिया है। यही आपका आंसर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और प्ले लिस्ट बना हुआ है मैथ का, जिसमें सभी आपको मिलेगा मैथ, तो वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों को में भोजन पर दैनिक व्यय दर्शाता है। दैनिक व्यय हो गया, और रुपयों में दैनिक व्यय रुपयों में, और परिवारों की संख्या हो गया। उसके बाद है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसमें भी माध्य व्यय ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन में पढ़ लिए। क्वेश्चन यहाँ कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे क्वेश्चन उतार देना है। यहाँ परिवर्तन भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? एफ भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु देखिए इससे पहले 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो चुका है, और उससे पहले पर्याप्त कंप्लीट हो चुका है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली मैथ का वीडियो मिलते रहेगा, पूरा कंप्लीट कराएंगे एनसीईआरटी। तो देखिए और उसके बाद ये एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो गया। अब लिखा जाएगा एफ आई और एक्स आई। अब जो शुरू से आप लोग वीडियो मेरा फॉलो कर रहे होंगे तो ये अपने आप आपको आ जाएगा बनाने। तो देख लेते हैं इसको। मध्य बिंदु करा, मध्य बिंदु मतलब क्या है? इससे पहले के वीडियो में हम समझा चुके थे। 100 और 150 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा?
250 250 का दिया कितना हो जाएगा 125 कितना हो जाएगा 125। अब देखिए ये जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए इसमें कितना के अंतराल बढ़ रहा है, कितना के अंतराल पर है उधर इतना ही बढ़ाते चलिए। अब 125, अब दूसरा बताऊंगी 150 और 200 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 350 350 का दिया कितना हो जाएगा 175 175। देखिए यहाँ कितना के अंतराल हो रहा है 50 का अंतराल हो रहा है, तो आप जोड़ के आधा कीजिए, नहीं तो 50 50 50 बढ़ाते चलिए। चलिए बढ़ा दिए तो 150 हो गया 25 हो गया अंकित, उसके बाद 135 हो गया 75 हो गया, उसके बाद फिर कितना होगा अंकित 225 बिल्कुल सही 225। उसके बाद सही बताओ इसका फिर आधा 50 अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 275 बिल्कुल सही। और फिर इसमें 50 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 325 50 50 जोड़ देना है, सिर्फ बढ़ा देना है, नहीं तो इस दोनों को जोड़ के आधा करना है। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, एफ आई और एक साइड कर है, यहाँ एफ आई और एक साइड, इसमें क्या छुपा रहता है गुना छुपा रहता है, तो इसमें क्या करना है गुना करना है, इसमें क्या करना है गुना करना है। जैसे 125 में क्या करना है 4 से, एक दो को हम गुना करते हैं, उसके बाद आप लोग सब पूछेंगे, आप लोग बताइएगा 125 में जब 4 से गुना करते हैं तो 5 चौका कितना होता है 20 के 0 हाथ में 4 दूना क्या हो गया 8 दू कितना हो गया 10 के 0 हाथ में 1, और फिर 4 एकम 4 1 5 कितना हो जाएगा 525। 125 चौका कितना हो जाएगा 500। अब बताओ सर 175 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 875 बिल्कुल सही 875। अब देखिए 225 में फिर 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2700। और 275 में फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 550 यानी 550। तो देखिए 325 में फिर कितना से गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा 650 यानी 650। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ चिन्ह खींच दीजिए और इसको कुछ नहीं दीजिए, टीवी की रिमोट की तरह मतलब नहीं, इसको कुछ नहीं करना और इसको ऐड कर देना। टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25 आएगा। टोटल जोड़िएगा तो 25 आएगा। तो सिग्मा एफ आई, देखिए एफ आई है तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया 25। इसको आप कुछ नहीं करना है, इसको लिख दीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई है तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5275 5275। टोटल जोड़िएगा तो 5275। अब माध्य बराबर सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया 5275 यानी 5275 और बटे कितना आया है 25। इसको कटाइएगा तो कितना मतलब 211 इसको 211 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। देखिए आपको समझ में आ गया। सबसे शुरू में एक क्वेश्चन नंबर 1 से अगर कंप्लीट किए होंगे पढ़े होंगे तो अपने आप अपने आप साइंटिफिक समझ में आने लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर